दिग्गज कांग्रेसी विधायक आज मनोज चावला के मामले में जिला प्रशासन से मिलने ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। यही बात कांग्रेस नेताओं को नागवार गुजरी और वे कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर लगातार जुबानी हमले करते हुए नजर आए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया अधिकारियों को ठीक करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जीतू पटवारी जिला प्रशासन को बदतमीज कहते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में ले जाने की बात कही। जीतू पटवारी का कहना है कि जिन जिन जिलों में यूरिया का संकट है, वहां कांग्रेसी विधायक सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा रतलाम कलेक्टर को भी विधानसभा में बुलवाने की बात कही है। वो लेकर हम लोग कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं और कलेक्टर और प्रशासन इतना अहंकारी कि कलेक्टर इतना जनता के प्रतिनिधि हम ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ पे 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने जब किसान सारे परेशान है, यूरिया मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है और सारे बिजली मिल नहीं रही है और सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे। और कलेक्टर वहाँ पर ऑफिस से निकलने की बात नहीं कर रहा, तो ये लोकतंत्र के अपमान किया कलेक्टर ने। तो निश्चित ही जब विधानसभा चलेगी कलेक्टर को हम वहाँ पर विधानसभा में बुलाएंगे। हम अध्यक्ष जी को इसलिए फोन से बात भी कर ली है कि ये कलेक्टर अहंकारी अंदर बैठा है और जनता का नौकर है, और नौकर वहाँ पे कुर्सी भी ठक के बैठा है जैसे इसकी जागीरदारी यहाँ पर। ये सारी स्थिति आज बनी हुई है, तो जनप्रतिनिधि के साथ जो इन्होंने जो सलूक किया वो अच्छी बात नहीं है। निश्चित है हम विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देंगे और शिवराज जी को कहेंगे ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी को मैंने इस तरह से जब विधायक के साथ ऐसी बात, आदिवासी को क्या बात करता होगा वो अहंकारी, उसको मैंने कलेक्टर करते आती ही नहीं। ऐसा कलेक्टर इस जिले में बिठाने से फायदा क्या? मीडिया सारे सब आके खड़े, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहा जैसे बहुत बड़ा तोप बन के बैठा है। वही सारे जब आलोट के विधायक ने यूरिया के लिए बात उठाई और यूरिया मिल नहीं रहा, हर तरह से दुकानें खाली पड़ी सोसाइटी की, तो उन्होंने गोडाउन में जाके देखा तो सारा माल भरा पड़ा। ये कलेक्टर ताला लगा के बैठा था, तो जब ताला खोला तो सारा माल अंदर, सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ। वो क्यों नहीं किसानों को बांट रहे? क्यों नहीं भाई? किसानों को यूरिया बहुत जरूरी गेहूं चना के लिए, तो इसलिए मैंने वो देने के लिए ना, जब उसने ताला खोल के देखा था उसके ऊपर केस डाल दिया, उसको मैंने मुकदमा कायम कर दिया। ये कलेक्टर की इतनी हिम्मत है जनप्रतिनिधि के साथ, तो ये सारी बातें हम ऊपर उठाएंगे और कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें, रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने, मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब किस जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे। यहाँ कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का, यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया
ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइन है लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। हटो, पीछे से हटो, मुंटे सर, क्या पूरा मामला है? विधायक नाराज होकर आपके चेंबर से निकले हुए चर्चा करने आना चाहते थे, आपकी बातचीत भी हुई है, क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी माननीय जीतू पटवारी से सुबह बात हुई थी। उनका कहना था कि हम माननीय विधायक मनोज चावला जी के प्रकरण में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उनका सर स्वागत करके उनको बताया था कि आप यहाँ पे आइए। मैं आपका, उन्होंने मुझे 3 बजे का समय भी दिया था और 3 बजे से मैं इनका इंतजार भी कर रहा था। आज उन्होंने आके बताया कि बाहर बात करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई संवेदनशील बात थी। जो इस तरह की बातें जो हैं रोड पे हम नहीं कर सकते, तो हमने उनका आपके सामने स्वागत किया कि आप यहाँ पे कमरे में आइए, ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। जो मुद्दा आपका है वो रोड पे डिस्कशन करने वाला नहीं है, क्योंकि घटना कल की कानून व्यवस्था विरोधी घटना थी। तो उसी बात को लेकर आज माननीय विधायक जी वगैरह आए, आप लोगों के सामने चर्चा हुई है और चर्चा का जो है हमने जवाब दिया है और उनसे हमने अनुरोध किया है आपके सामने कि भाई हम दुबेदू बात करने के लिए नहीं है। आपको कुछ अगर दूसरी बातें चाहिए तो वो लिखित में हमको आवेदन दे सकते हैं और बाकी जो बातें हैं वो शालीनतापूर्वक यहाँ कर सकते हैं। ये मुद्दा था और निश्चित रूप से कोई भी शासकीय बात होती है वो ऑफिस में होती है। यही पूरी आप लोगों के सामने प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न।